नमस्कार, मैं हूं आपका अभिनेता मित्र मनोज मानव और आप देख रहे हैं संस्था बयार के डिजिटल माध्यम खुलता आसमां पर कार्यक्रम काव्य कथा। आज के काव्य कथा में एक बार फिर उत्तराखंड के ललित सिंह पोखरिया जी। नमस्कार, मैं ललित सिंह पोखरिया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक छोटा सा जंगल। मंद मंद बयार चल रही है जिसमें पेड़ों की पत्तियां बहुत मंद मंद झूम रही हैं। पक्षियों का कलरव भी शायद आपको सुनाई पड़ रहा होगा। ये बयार है प्रकृति की, जो जीवन देती है धरती को, प्राणियों को, और जीवन संघर्ष की देती है ताकत और जिजीविषा। इसी तरीके से एक और बयार चलती है जहाँ कला कर्म, सृजन कर्म अपनी रचना धर्मिता से की बयार से, रचना धर्मिता की बयार से जीवन को संवेदनशीलता का उपहार देता है, आशावादिता का उपहार देता है, जीवन संघर्ष की शक्ति देता है। और इसी काम के लिए एक संस्था भी बनी है बयार। पटना की भूमि पर, महान गौरवशाली इतिहास वाले मगध की महान भूमि पटना पर एक बयार नामक संस्था स्थापित है, जिसमें रंगमंच, साहित्य, कला संबंधी सृजन कर्म पिछले 7-8 वर्षों से हो रहा है, जिसको पटनावासी देख रहे हैं। और जहाँ जहाँ ये दल जाता है वहाँ वहाँ के दर्शक देखते हैं। लेकिन हर जगह के, विश्व भर के हर जगह के दर्शक एक साथ लाभान्वित हो सकें इनके कलाकर्म से, तो इसके लिए इन्होंने बनाया है एक प्लेटफॉर्म, खुलता आसमां नाम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहाँ इनके कलाकर्म संबंधी, साहित्य संबंधी, रंगमंच संबंधी और डिजिटल माध्यम संबंधी जितनी भी रचनात्मक गतिविधियां हैं उनका अवलोकन किया जाता है। साथ ही साथ वर्तमान परिदृश्य की जो भी घटनाएं हैं उनका भी इनके इस मंच से बहुत सुव्यवस्थित और बहुत ही सरोकारपूर्ण ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण होता है। तो मुझे ऐसे गौरवशाली मंच खुलता आसमां और इसकी मातृ संस्था बयार के लिए मैं अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूं कि इनकी रचना धर्मिता की बयार खुलती रहे, आसमान को खोलती रहे लोगों के दिल के धड़कनों के लिए, और उनको ऊर्जा से, संवेदना से और आशा से भरपूरित करती रहे। जिस तरीके से मेरे सिर के ऊपर यह आसमान खुल रहा है, उसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म खुलता आसमां सबके दिलों की खिड़कियों को खोले। धन्यवाद। भारतेंदु नाट्य अकेडमी से लेकर के तमाम प्रतिष्ठित नाट्य संस्थानों में बतौर प्रशिक्षक अपनी बड़ी सम्माननीय भूमिका अदा करते हैं। साथ ही साथ एक मुख्य धारा के रंगकर्मी हैं, बेहद रचनाशील। जैसा कि हम लगातार उनके बारे में अपने पिछले कई एपिसोड्स में उनकी कृति के साथ आपसे जुड़ते हैं और उनकी कृतियों को आपसे साझा करते हैं और बताते रहते हैं। जो लोग पहली बार हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं या जिन्होंने ललित सिंह पोखरिया जी के एपिसोड को नहीं देखा है, कृपया आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देखें। एपिसोड 15 से लगभग वो लगातार हर एपिसोड में हैं हमारे साथ और हम उनकी रचनाओं को आपसे साझा कर रहे हैं। हम उनकी रचनाओं के मुंह से अपने आप को अलग कर ही नहीं पा रहे हैं। एक से बढ़कर एक रचनाएं लगातार हमें मिलती जा रही है। इस वजह से हम आपसे जुड़ते जा रहे हैं। तो आइए ललित सिंह पोखरिया की आज की कविता जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका शीर्षक है कैक्टस।
मैं गंगा। कीचड़ में ही कमल खिलता। और दीजिए ना मालिक। मेरा बच्चा है, चाहे मारे चाहे पीटे। ई कोनो बात है? कल रात मैं अपनी छत पर बेचैन होकर, जी हाँ, कल रात मैं अपनी छत पर बेचैन होकर बादलों में छिपे चांद से संपर्क साधने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। कल रात मैं अपनी छत पर बेचैन होकर बादलों में छिपे चांद से संपर्क करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। आप तो जानते ही हैं, आप, जी हां, आप तो जानते ही हैं कि दक्षिणपंथी कवि सदा परंपरा के पालक रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि दक्षिणपंथी कवि हमेशा परंपरा के पालक रहे हैं। इसलिए फूल, भंवरे, नदी, झरने, चांद, चांदनी आदि इनकी रचना धर्मिता के आसान शिकार रहे हैं। हाँ, निराला जी मान लिए गए थे जनपक्षधर के कवि। हाँ, निराला जी मान लिए गए थे जन पक्षधर के कवि। अबे ओबे सुन बे गुलाब, और वो तोड़ती पत्थर लिखकर। शुद्ध हो गए वे इस तरह दक्षिणपंथी पाप का प्रायश्चित कर। शुद्ध हो गए वो, जहां शुद्ध हो गए वो इस तरह दक्षिणपंथी पाप का प्रायश्चित कर। पर मैं अकवि कुकवि पहले दक्षिणपंथी पाप तो कर लूं कुछ ऐसा लिखकर। पर मैं अकवि कुकवि पहले दक्षिणपंथी पाप तो कर लूं कुछ लिखकर, फिर पाप मुक्त भी हो जाऊंगा कुछ वैसा लिखकर। आकाशमात आसमानी चांद के धुंधलके प्रकाश में छत के कोने पर रखे गमले के ऊपर मुझे एक छोटा सा दूधिया चांद दिखाई दिया। आकाशमात आसमानी चांद के धुंधलके प्रकाश में छत के कोने पर रखे गमले के ऊपर मुझे एक छोटा सा दूधिया चांद दिखाई पड़ा। मैं दबे पांव आगे बढ़ा कि चांद कहीं उड़ न जाए। मैं दबे पांव आगे बढ़ा कि चांद कहीं उड़ न जाए। आश्चर्य, आश्चर्य! गमले में लगे बूढ़े कैक्टस पर, गमले में लगे बूढ़े कैक्टस पर खिला था श्वेत सूर्यमुखी। आश्चर्य! गमले में लगे बूढ़े कैक्टस पर खिला था श्वेत सूर्यमुखी सा फूल। उसके रहस्यमय मौन सौंदर्य से बांसुरी और सारंगी की स्वर लहरी बह रही थी। उसके रहस्यमय
मौन सौंदर्य से बांसुरी और सारंगी की स्वर लहरी बह रही थी। मैंने सम्मोहित होकर डरते डरते अपना हाथ फूल की ओर बढ़ाया। चित्कार कर उठा कैक्टस। सिसकते फुटते स्वर में गिड़गिड़ाया कैक्टस। मुझे अकेले महसूस करने दो इसे भरपूर। मेरी सांसों में अपनी तृष्णा का विष मत घोलो। मैंने चकराकर पूछा, ये क्या कह रहे हो कैक्टस? जैसे मोटे आरे से चिरा जा रहा हो वैसे बोसने लगा कैक्टस। मरुथल में जन्म और शरीर कांटों का, मनुष्य ही नहीं पशुओं से भी घृणा तिरस्कार का। अभिशाप सदियों से भोग रहा हूं मैं कैक्टस। तुम नहीं मानुष कदाचित जो जगह दे दी मुझे अपनी छत पर वरदान विचित्र मुझे मिला। एक फूल खिलेगा मुझ पर। कभी कभी बस किसी रात में, बस केवल रात भर, उसी वरदान की रात हुई है। मुझे रात भर जी लेने दो। सदियों से तिरस्कृत हूं, मुझे प्रेम जीवन जी लेने दो। एक प्रार्थना सुन लो मेरी। ये सब अपने तक ही रखना। कौन स्वीकारेगा? कौन स्वीकारेगा इस दुनिया में कैक्टस पर फूल का खिलना? तो मित्रों, ये था आज के काव्य कथा का अंक। उम्मीद है आपको ये अंक बेहद ही अलग तरह से महसूस कराया होगा बहुत सारी चीज़ों को, और आप में बेहद ही अंतर्मन से आंदोलित अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। काव्य कथा के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे हर बृहस्पतिवार और हर रविवार को शाम 4 बजे खुलता आसमां पर अपने कार्यक्रम काव्य कथा में। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप में से कोई रचना करते हैं या उनका कोई बहुत ही रोचक संस्मरण है, तो आप अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करके, रिकॉर्ड करके या फिर वॉइस ओवर करके या फिर उस कंटेंट को मुझे आप भेज दें। हम आपकी रचनाओं को अपने इस प्लेटफॉर्म पर बड़े सम्मान से स्थान देंगे। तो तत्काल आज के लिए हमारे इस कार्यक्रम काव्य कथा से दीजिए अपने दोस्त मनोज मानव को विदा। नमस्कार।